Yes, guys, a very, very good morning, and we are back with startup and registration. Startup and registration इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मुद्रा. मुद्रा पे हमने दो बातें कर ली है. हमने डिस्कस तो पूरा करा ऑलमोस्ट करे, बट मुद्रा पे दो बातें करी हमने. दैट इज द फर्स्ट थिंग इज अबाउट बैकग्राउंड. क्या बैकग्राउंड है कि जैसे एनएसएसओ सर्वे के हिसाब से लगभग 57.6 मिलियन लोगों को लोन मिलना चाहिए, करेक्ट है, बट उसमें से हार्डली 4% पीपल आर गेटिंग द लोन्स ड्यू टू बैंकिंग स्ट्रिक्ट नॉर्म्स. बैंक्स इतने जल्दी लोन नहीं देता है, मेरी बात मानना, करेक्ट. और अगर मैं बात करूं ये चीज हो रही है तो बहुत सारे लोग एलिजिबल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फंड्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि उनका नो सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं, बट उनमें पोटेंशियल है, उनमें ताकत है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुद्रा योजना लाया गया है. मुद्रा इज नॉट अ बैंक, मुद्रा इज जस्ट अ स्कीम नेम. योजना, यू नो, पॉलिसी, योजना पॉलिसी इज वन एंड द सेम. तो ये एक योजना है जिसका नाम है, जो बैंक्स के थ्रू ही लोन दिया जा रहा है, बट अंडर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ बैंक एंड दी गवर्नमेंट. वेरी क्लियर गाइस, करेक्ट. तो एक बैंक खुद लोन दे रहा है और बैंक गवर्नमेंट योजना के तहत लोन दे रहा है. देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट गाइस. तो यहां पर इस मुद्रा योजना में हमने अभी तक लिखा क्या है, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये लिखा है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड और व्हाट इज अ मुद्रा कार्ड. मुद्रा कार्ड में आपने होमवर्क में लिखना चाहिए था, आपने लिखा है नहीं लिखा, आई डोंट नो हाउ मच यू आर इन्वॉल्व. इफ यू रिटन डाउन बहुत बढ़िया काम आएगा. मुद्रा कार्ड के बारे में इट्स लाइक अ डेबिट कार्ड, करेक्ट है, वेर यू कैन विड्रॉ दी कैश और ऑल्सो यू कैन यूज इट एज अ पॉइंट ऑफ सेल. The money can be used for working capital of the business and we want to go digital, करेक्ट है. कैशलेस इकोनॉमी को मद्देनजर, डिजिटल इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए ये एक आपको मुद्रा कार्ड दिया जाता है आफ्टर द लोन इज सैंक्शन. ऐसे 4-5 पॉइंट अपने ड्राफ्ट करना चाहिए था. देखो अब लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ सकते, बट आपको ऐसे पॉइंटर्स ही याद रखने हैं. वेरी क्लियर गाइस. अब थोड़ा मुद्रा में 3 कैटेगरीज है. कौन से 3 कैटेगरीज है? शिशु, किशोर एंड तरुण, करेक्ट बात. तो आपने क्या किया, पहले बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद मुद्रा कार्ड लिखा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखना, मुद्रा ही चल रहा है. पॉइंट नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, कैटेगरीज, कैटेगरीज अंडर मुद्रा, कैटेगरीज अंडर अंडर मुद्रा, कैटेगरीज अंडर मुद्रा. फर्स्ट शिशु, शिशु लोन, शिशु. सेकेंड, शिशु में डैश करके लिखना लोन अप टू 50,000, लोन अप टू 50,000. उसके बाद किशोर, लोन अप टू 5 लाख. किशोर लोन अप टू 5 लाख. and Tarun loan up to 10 lakhs, loan up to 10 lakhs. क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना. नहीं बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे रेगुलर के बाद क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन आंसर में जाकर एक मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस आएगा, इसलिए आपको चीजें आसान जा रही हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलरेडी हैव टेकन दी एफर्ट, करेक्ट बात. ओके, ये हो गया शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हु कैन बोरो, एलिजिबल बोरोअर कौन है, याद आ रहा है एलिजिबिलिटी. दिसंबर 21 क्वेश्चन में मुद्रा, तो ये 4-5 चीज आ सकता है, करेक्ट है. आर्टिसंस आएगा, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स आएगा, शॉपकीपर्स आएगा. सीन एग्जीक्यूटिव जितना राइटिंग करोगे ना उतना ग्रो करोगे, ये बात याद रखना, करेक्ट. पोर्शन दरिया है, बट एक इतना एफर्ट ले लो कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आपने सपोज मैंने 10 आवर्स डाले एक चैप्टर में, वो आपको कन्वर्ट होना चाहिए 2 आवर्स में सेल्फ स्टडी में. अगर हो रहा है मतलब यू ऑन द राइट ट्रैक. इट शुड बी 1/5 ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड इन दी क्लास. ओके, तो देखो एलिजिबल बोरोवर्स, एलिजिबल बोरोवर्स मैं डिक्टेट कर रहा हूं जब तक लिखोगे. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, shopkeepers, shopkeepers, ठीक है. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,
शॉपकीपर्स लिखा आपने ये, करेक्ट, ये देखो यहां दिख रहा है आपको, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स एंड आर्टिसंस, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स एंड आर्टिसंस, क्लियर, ये हो गया आपके एलिजिबल बोरो, कौन बोरो कर सकता है, किस कैटेगरी के लोग बोरो कर सकते हैं। उसके बाद में उनके क्राइटेरियाज, याद आ रहा है क्राइटेरिया, should be above 18 year old, must be for business purpose, commercial purpose, not for personal use, must be a new business and not should be a defaulter or something that way, and it should be a small business, correct बात, ये क्या बन जाते हैं क्राइटेरियाज, करेक्ट है। लोन अप्लाई करते समय क्या क्या मुद्दे हम देखेंगे, क्या आप मेजर हो, करेक्ट है। उसके बाद में क्या आप बेसिकली, अगर मैं बात करूं स्मॉल बिजनेस हो, क्या आप बिजनेस लोन ले रहे हो या पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, करेक्ट, क्या आप बेसिकली, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये सारी बातें हम देखेंगे, करेक्ट। तो एक लाइन लीव करो, क्राइटेरिया क्या हो गया आपका एलिजिबल बोरोवर्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग नंबर 5 है, 4 है, मतलब पैराग्राफ नंबर, जैसे पहला क्या था बैकग्राउंड, दूसरा क्या आ गया कैटेगरीज, ठीक है, मुद्रा कार्ड, फिर ये अभी आ गया, करेक्ट है, एलिजिबल बोरोवर्स 4, एंड 5th इज क्राइटेरियाज, बेसिक क्राइटेरियाज, बेसिक क्राइटेरिया। फर्स्ट शुड बी 18 year old, ये दिख रहा है आपको, ये शुड बी 18 year old, शुड बी 18 year old। सेकेंड ओनली फॉर कमर्शियल और बिजनेस पर्पस, ओनली फॉर कमर्शियल और बिजनेस पर्पस, only for commercial or business purpose। थर्ड पॉइंट, not for personal purpose, शादी है, बर्थडे पार्टी है, नहीं मिलेगा, करेक्ट बात, not for personal purpose, खुश नहीं होना शादी बोलते ही, ठीक है, not for personal purpose। एंड उसके बाद लिखना है न्यू बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, मैं पॉइंटर्स दे रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं ना, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, तो न्यू बिजनेस। एंड लास्ट पॉइंट इज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, राइट गाइस, ये हो गया आपके जनरल क्राइटेरिया। नाउ देयर आर अदर कंडीशंस, सो व्हाट आर दी अदर कंडीशंस, याद आ रहा है आपको, ये अदर कंडीशंस क्या थे, ये देखो, ये अदर कंडीशंस में पॉइंट आ रहा है, देखो, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर प्रोसेसिंग फीस, याद आ रहा है आपको ये अदर कंडीशन, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर कोलैटरल, अरे एसेट होता तो नॉर्मल बैंक भी पैसा दे देता, करेक्ट बात। उसके बाद रीपेमेंट पीरियड शुड ऑल्सो बी अप टू हाउ मच 5 years, एंड एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर। तो पॉइंट नंबर 6 आएगा, भी हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं इसको, करेक्ट है। तो पॉइंट नंबर 6 में आएगा अदर कंडीशंस एंड क्राइटेरियाज, अदर कंडीशंस एंड क्राइटेरियाज। इसको पॉइंट 1 2 3 4 5 में लिखो, 1 2 3 4 करके लिखोगे, करेक्ट, लिखो। लिखना है, लिखना है, लिख, बोलो क्या, अच्छा लिखो, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर प्रोसेसिंग फीस, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर प्रोसेसिंग फीस, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर प्रोसेसिंग फीस, करेक्ट। उसके बाद बैंक कैन नॉट आस्क फॉर कोलैटरल, बैंक कैन नॉट आस्क फॉर कोलैटरल, बैंक cannot ask for collateral, है ना। नेक्स्ट, repayment period is also extended to 5 years, repayment period is also extended to 5 years, repayment period is also extended to 5 years,
repayment period is also extended to what? 5 years. And applicant should not be a defaulter in any bank or financial institutions. Applicant should not be a defaulter in any bank or financial institutions. ये हो गया अदर कंडीशंस. अब गाइस ये मेरी बात मानना कि यहां पर व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, क्या स्टेप्स है मुद्रा लोन लेने के, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है. देखो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? जितना ब्रेक करके पढ़ोगे उतना आसान जाएगा. क्या हमने प्रोसेस पढ़ा था ये? यस और नो? करेक्ट. तो बताइए व्हाट इज द प्रोसेस. पहला क्या आएगा? आइडेंटिफाई विद एन आइडिया एंड कम अप विद अ प्लान. देन सिलेक्ट द कैटेगरी. देन अप्रोच अ नियरेस्ट बैंक. देन मेक एन एप्लीकेशन. नाउ यहां पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी. इसके अंदर स्टेप 4 के अंदर आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डाल सकते हैं. याद आ रहा है? आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एंटिटी प्रूफ, देन नेम ऑफ द सप्लायर, रीसेंट फोटोग्राफ, नॉट मोर देन 6 months. याद आ रहा है ऐसा कुछ? कैटेगरी प्रूफ के अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे तो कैटेगरी प्रूफ. एंड बेसिकली कोटेशंस. क्या आएगा? कोटेशन. इतना तो याद कर सकते हैं. करेक्ट बात. आप क्या करोगे? आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एंटिटी प्रूफ के कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. करेक्ट बात. लाइक ऐसा एंटिटी प्रूफ. उसके बाद में नेम ऑफ द सप्लायर, वेंडर्स, कोटेशन फ्रॉम दैट, कैटेगरी प्रूफ एक्सेट्रा. 6 लिस्ट आएगी. उसके आगे आईडी प्रूफ में क्या कर लोगे? आधार, पैन एक्सेट्रा. थोड़ा एग्जाम्पल दे दोगे. इतना तो कर सकते हैं, राइट? करेक्ट. तो मैं क्या चाहूंगा कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है या जो होमवर्क करके अब लिख कर लेकर आओगे. स्टेप्स के नीचे जगह छोड़ोगे क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है. ये मैंने ऑलरेडी आपको देखो ये बताया. आईडी प्रूफ दिख रहा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, एप्लीकेंट रिसेंट फोटोग्राफ, quotation of machineries, name of the supplier, details of the machinery, proof of identity or address of the enterprise, and proof of the category के ST, SC और any other category whatever may be. करेक्ट गाइस? तो ये वाला जो है ना, जो फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच में, इसका फोटो लो, ग्रुप में डालो. ये होमवर्क रहेगा. ये कहां पर लिखोगे आप? स्टेप नंबर 4 में लिखोगे. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू राइट डाउन इन स्टेप नंबर 4. अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे भेजना पड़ेगा आप मेरा इसमें. ठीक है, मुझे भेज दो, मैं सेंड करता हूं. तो स्टेप नंबर 4 में जाएगा. तो मेरी एक बात मानना कि ये स्टेप्स यहां लिखेंगे, ये स्टेप्स क्लास में लिखेंगे. व्हाट आर द प्रोसेस टू अवेल दी मुद्रा लोन, जिसके अंदर स्टेप नंबर 4 में आप हाफ अ पेज लीव करोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट. तो स्टार्ट राइटिंग नाउ दिस. प्रोसेस फॉर अवेलिंग मुद्रा लोन. प्रोसेस फॉर अवेलिंग मुद्रा लोन. Process for availing mudra loan. Process for availing mudra loan. Process for availing mudra loan. As it is, you have to write down and leave around for step 4 around 8 to 10 lines. For documentation list. देखो लिखो. Guys, you have to give the page number. मेरी बात समझना. Very common concept is like आपको इंडेक्स बनाना है चैप्टर वाइज भी. करेक्ट है? चैप्टर के अंदर मुद्रा कौन से पेज पे है, ठीक है ना बात, उसकी लिस्ट कौन से पेज पे है. करेक्ट है? या स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स कौन से पेज पे है. नोटबुक इतना परफेक्ट बनाओ, बाद में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे हैंग होना चालू हो जाता है. ठीक है? तो नोटबुक को पेज नंबरिंग दो. चैप्टर के स्टार्ट में 2 पेज इंडेक्स का बनाना बहुत बेसिक बात है. ठीक है? ये कॉमन चीज है.
Please write down. Step 1, identify an idea and come up with a business plan. Step 2, select the business category. किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो? शिशु, किशोर, तरुण. Step 3, beneficiary will contact the nearest public or private sector bank. Beneficiary will contact the nearest public or private sector bank. Nearest public or private sector bank. Correct? Step 3. Step 4, make application to the bank with the relevant documents. Documents, leave around 10 lines. Proof of identity to proof of address, business entity proof, category proof, name of the supplier, recent photograph, ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पर. Step 4, make application to the bank along with the relevant document. And step 5, bank may ask for other documents as needed. Accordingly, they will sanction or reject. तो गाइज ये हो गया स्टेप. अब मुद्रा के अंदर एक पार्ट बचा, लास्ट पार्ट. सोचो पूरा खोद के बढ़ लिया अभी अपन. करेक्ट? द लास्ट पार्ट इज अबाउट द इलस्ट्रेटिव लिस्ट. गिव एग्जांपल्स कि एक्चुअल में कौन मुद्रा लोन के लिए जा रहा है. तो इन्होंने क्या किया, 7 कैटेगरीज बनाई है मॉड्यूल के अंदर, और वो 7 कैटेगरीज के अंदर ना बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू मेमोराइज 7 कैटेगरीज हेडिंग एंड 2 एग्जाम्पल इन ईच. कल एग्जाम में आ गया कि गिव अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स हु आर अवेलिंग मुद्रा लोन. तो आपको मॉड्यूल आंसर एक्सपेक्टेड है. करेक्ट? अपने मन से नहीं लिख सकते हैं. नो डाउट आपका आंसर सही रहेगा, बट इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग व्हाट दे आर गिविंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज अ जनरल में हम बहुत सारी चीज लिख लेंगे कि आइसक्रीम वाला ले रहा है, कैब ड्राइवर्स ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लोग हैं वो मुद्रा ले रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड लोग मुद्रा ले रहे हैं. करेक्ट? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नियरेस्ट आंसर चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ड्राफ्ट किया हुआ है. वेरी क्लियर? तो अभी तक ये है कि इलस्ट्रेटिव लिस्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ सकता है. इंस्टीट्यूट ऐसी चीजें करता है जो कभी कभी नहीं पूछा, पूछ भी लेता है. तो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ मुद्रा. पूरा मुद्रा कंप्लीट हो गया, कोई बचता नहीं मुद्रा के अंदर. वेरी क्लियर? तो मैं आपको 7 कैटेगरीज और हर एक कैटेगरी में 2 से 3 एग्जाम्पल लर्न करने का रिक्वेस्ट करूंगा, और जो हम अभी करेंगे. वेरी क्लियर गाइस? तो जिससे पूरा कंसेप्चुअल डिस्कशन खत्म हो जाता है. किसका? कौन सा डिस्कशन? मुद्रा का. तो अगर आप देखोगे ना एक बार मुद्रा का पूरा पैराग्राफ, मुद्रा का बैकग्राउंड ये हमने देखा, मुद्रा के कैटेगरीज, मुद्रा के बोरोवर्स, मुद्रा के क्राइटेरियाज 18 अबाउ. दिख रहा है क्या आपको? समझ है मेरी बात? हमने उसको पॉइंटर, ये चीज क्राइटेरिया वही चीज आ गई कि कैटेगरीज. प्रोसीजर क्या है? आइडेंटिफाई. देखो यहाँ पर वंस द बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइज एन आइडिया एंड कम्स अप विद द बिजनेस प्लान. तो ये आ गया, ये हमने अभी पढ़ा. उसके डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, अदर कंडीशंस. उसके बाद में डायरेक्टली लास्ट पेज में आ रहा है इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हु आर अवेलिंग मुद्रा, एंड लास्ट इज मुद्रा कार्ड. तो हर एक चीज कवर की. 1-2 लाइन यहाँ वहाँ उसको नहीं पकड़ते. करेक्ट? तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट में कितने कैटेगरीज है? 7. ट्रांसपोर्ट, जैसे आजकल जोमैटो डिलीवरी बॉय, उबेर, क्या ओला, यू नो उबेर. करेक्ट है बात? द ऑल, और यू नो आजकल पॉटर ऐप. करेक्ट है? दिस पॉटर ऐप इज यूजिंग फॉर गिविंग यू टेम्पोज एंड ट्रक्स. करेक्ट है बात? तो जिसको टेम्पो ड्राइविंग करके अपना कहाँ घर चलाना है भाई, उनको मुद्रा लोन मिलेगा. वेरी क्लियर? तो पहली कैटेगरी क्या आ गई यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट में आप क्या कर सकते हो? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शास और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास, टैक्सीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैन यू मेमोराइज दिस? यस, वेरी सिंपल. एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिख दो, और उसके अंदर आपको क्या याद रहेगा कि रिक्शा चलाना है. किसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, घर से निकल के कमाना है भाई, अपना घर चला रहे वो लोग. करेक्ट बात? और उनको कुछ तो हेल्प मिल रहा है. सेम वे लाइक यू नो कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विस. इट मे बी लाइक टेलरिंग, पार्लर्स, जिम, ड्राई क्लीनिंग, और यू नो एनीवन इज रिपेयरिंग साइकिल. ये सोसाइटी सर्विसेज है, जो छोटी छोटी सर्विसेज है जो उनको हेल्प करता है. तो ये कैटेगरी हो गई. विन फूड प्रोडक्ट सेक्टर, लाइक यू आर मेकिंग आचार, पापड़, बिड़े, उन लोग को देखते हुए यहाँ लिखते हैं पापड़ मेकिंग, आचार मेकिंग. करेक्ट बात? देन जैम एंड जेली मेकिंग. स्वीट शॉप्स, मिठाई बना बना के बेच रहे हैं लोग, घर से मिठाइयाँ बनाकर बेचते हैं. मालूम है आपको ये बात? करेक्ट? ऑन स्पेशल ओकेशंस, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, लोग घर से बनवा कर लेते हैं, आचारी बुलाते हैं, उनको पूरा सामग्री देते हैं, उनके यूटेंसिल का पैसा लगता है उनको.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे नो हाउ टू मेक स्वीट्स, करेक्ट? तो एक वेडिंग के अंदर मिठाई बनवा कर लेते लोग क्वांटिटी में, तो वो लोग ये जो है केटरिंग वाले, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर आ सकता है. अगर मैं बोलूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे डिफरेंट खादी वर्क, पावर लूम, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, कुछ एग्जाम्पल 3-4 याद कर सकते हैं. तो वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, बट एटलीस्ट वी कैन लर्न 2 to 3 एग्जाम्पल. Are you understanding this? Correct. Then trades and shopkeepers. Correct. Then from microfinancing, छोटे छोटे machines, workshop के अंदर जो machines लगते हैं उनकी बात चल रही है. And anything which is related to agriculture. Are you understanding? So at least we'll do what? 7 categories we'll learn here and 2 to 3 example in each category, and then the mudra discussion come to an end. Very clear guys. Okay, तो write down heading. मुद्रा का पॉइंट नंबर नेक्स्ट. प्रोसेस क्या पॉइंट था? 7 था ना. तो पॉइंट नंबर 8, इलास्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड अंडर मुद्रा. इलास्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इलास्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज illustrative list of activities covered under Mudra scheme. Illustrative list of activities covered under मुद्रा स्कीम. करेक्ट है, जिसमें मुद्रा में ये चीज कवर्ड है. अब पहला लिस्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल. पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्ट व्हीकल डैश. करेक्ट. ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डैश करके लिखना है. 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शाज मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज, टैक्सीज एक्सेट्रा. 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स. 3 व्हीलर में आता है ना, टेम्पोज आ 3 व्हीलर. करेक्ट. 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शाज, कॉमा टैक्सीज एक्सेट्रा. अब इसमें ट्रैक्टर लिख दो, टेम्पो लिख दो, समथिंग समथिंग. ठीक है, तो वो लिख सकते हैं आप थोड़ा सा ऐड करके, बट आप इतना तो लर्न करो. ठीक है, एग्जाम में एटलीस्ट 2-3 तो लर्न करके जा सकते हैं. करेक्ट. कैटेगरी तो लर्न करनी है, हेडिंग्स, उसके अंदर थोड़ा अपने मन से भी तो लिख सकते हैं. करेक्ट. सेकंड लिखना, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज. कम्युनिटी सोशल, अब आपको जो पसंद है उसमें से वो लिख लो. बुटीक पक्का लिखना. क्यों हंस रहे हैं आप? अरे मैं मैनेजर हूं उधर, ऐसे कुछ नहीं है, कामगार आदमी है, सैलरी मिल जाती है. सही में मैं थोड़ी ना टाइम, मतलब मैनेजमेंट, बस किधर क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, दैट्स इट. उसका अपने को मैनेजमेंट फी मिलता है. कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज. और DTP, वो टाइपिंग वाले रहते हैं ना, डी टाइपिंग करते हैं, उसको फुल फॉर्म क्या मुझे नहीं मालूम है. एनीवन कैन टेल बाय चांस, सर्च एंड टेल. और DTP टाइपिंग वाले ही में आते शायद से, जितना मुझे याद आ रहा है. 2-3 ही लिखना है, पूरी लिस्ट नहीं लिखनी है, चलो ज्यादा नहीं. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी, फूड प्रोडक्ट सेक्टर. इसमें बीड़े नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है ना. फूड प्रोडक्ट सेक्टर, पापड़ मेकिंग, आचार मेकिंग, स्वीट शॉप्स, केटरिंग्स एक्सेट्रा. फूड प्रोडक्ट सेक्टर, पापड़ मेकिंग, आचार मेकिंग. अभी अपने मन के प्रोडक्ट मत लिखना उधर, ठीक है. बात कॉमा स्वीट शॉप्स. अच्छा, फूड स्टॉल्स भी होता है ना, ठेला, चौपाटी में खाने का मजा ही अलग है. अरे एकदम तोड़, है ना. न्यूक्लियस मॉल के नीचे एक चौपाटी देखा कभी आपने? न्यूक्लियस मॉल मालूम है? कैंप में, कैंप साइड पे है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने. मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ नीचे चौपाटी लगता है, कभी ट्राई करना. ओके. पापड़ मेकिंग, आचार मेकिंग, स्वीट शॉप्स, इट्स इन कैंप एरिया. ओके एक्सेट्रा. कोई पार्टी दे रहा है तो आई डोंट माइंड, आई विल रीच देयर. ठीक है. नेक्स्ट, आगे अगले एग्जाम्पल पे आइए. फूड प्रोडक्ट मेरे लिए नुकसान हो रहा है. अगले एग्जाम्पल आइए. फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स
सेक्टर और एक्टिविटी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर और एक्टिविटीज, टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर और एक्टिविटीज, ये वाला काम गर्ल्स जल्दी समझेंगे, दे आर क्रेजी फॉर क्लोथ्स। तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर और एक्टिविटीज, इसमें आप बगैर देखे आप 15 चीज तो लिख ही लोगे, आई थिंक सो, करेक्ट। डैश करके लिखना है। हैंडलूम, पावरलूम, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, चिकन वर्क बोलते हैं उसको, जो वाइट कलर के पूरे, मेरे को पूरा समझ गया, मैं लर्न हो गया हूँ सीरियसली, मतलब इतना कुछ होता है ये मालूम नहीं था मुझे। डाइंग भी होता है, कपड़ों के शेड्स मिलते हैं आपको, मल्टीपल शेड, डाइंग प्रोसेस, डाइंग वाले अलग वेंडर्स होते हैं जो प्रॉपर डाइंग, अलग अलग कलर शेड्स, ऑलमोस्ट 600 कलर्स के शेड्स आप डाइंग करवा सकते हो। एनीवेज, तो जाने दो, डोंट चेक माय नॉलेज। नेक्स्ट इज कैटेगरी नंबर 5, बिजनेस लोन्स फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। बिजनेस लोन्स, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है, स्मॉल शॉप्स एक्सेट्रा, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग ना, गुड्स खरीदना बेचना, करेक्ट। बिजनेस लोन्स फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, आई हैव सेड दिस, बहुत सारे जो छोटे फैमिलीज है, हस्बैंड इज गोइंग फॉर वर्क, ठीक है ना, वाइफ इज गोइंग फॉर द वर्क, और पेरेंट्स घर पे है, तो थोड़ा टाइम पास में घर के बाहर ही छोटा शॉप स्टार्ट कर लेते हैं। घर के बाहर उनका इतना इंडिपेंडेंट घर रहता है कि बाहर छोटा सा शॉप बनाकर वहाँ से थोड़ा बिस्किट्स बेच रहा है, तो 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को, दे आर रनिंग स्मॉल शॉप्स, करेक्ट है। तो गुड्स खरीदने के लिए मुद्रा लोन में पैसा मिलेगा। तो बिजनेस लोन फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, सो गाइस इसमें कुछ नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स, इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट। जब मैं आई गेस 10 साल का था, जस्ट इमेजिन माई 10 ईयर, आई एम बीइंग अ 10 ईयर ओल्ड, करेक्ट है बात, मेरे पापा के पास ना एक छोटा वर्कशॉप था, कारखाना, करेक्ट है, वो कैंडल मेकिंग करते थे, और कैंडल मेकिंग के लिए वैक्स हम मंगाते थे, बहुत बड़े बड़े वैक्स का कुछ शीट आता था, मेरे को बड़ा मजा आता था, छोटे रहते तो एक्साइटमेंट रहती है ना, अरे अपन जाएंगे देखेंगे। 2-3 वर्कर्स थे जो मशीन्स ऑपरेट करते थे, मैनुअल मशीन्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं थे, और वो मशीन्स ऑपरेट करके कैंडल मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर 2-3 मेड आते थे, वो लोग पैकिंग करते थे बॉक्स के अंदर, लेबल लगाना, सेलोटेप लगाना, ब्रांडिंग वाला आता था, और फिर एक सेल्स पर्सन था जो जाकर ऑर्डर्स लाता था, और एक बंदा डिलीवरी बॉय। तो ये 7-8 लोग का टीम था जिसमें कारखाना, दैट इज वर्कशॉप, बट अप टू 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लाइक 2-3 लाख में एक मशीन आ रही है, 2-3 मशीन्स है, अलग अलग उसके ये उसको कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं जिसमें सांचा समथिंग समथिंग, तो उससे शेप मिलता है, और वो कैंडल वैसा वैक्स में मेल्ट होकर प्रोसेस होता था। तो ये जो माइक्रो यूनिट्स है, इन लोगों को अप टू 10 लाख का लोन चाहिए, तो हम आपको देंगे अंडर मुद्रा स्कीम। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, डैश करके लिखना, परचेसिंग नेसेसरी मशीनरी और इक्विपमेंट्स, परचेसिंग नेसेसरी मशीनरी और इक्विपमेंट्स, परचेजिंग नेसेसरी मशीनरी और इक्विपमेंट्स। वेरी क्लियर गाइस, परचेसिंग नेसेसरी मशीनरी और इक्विपमेंट। एंड लास्ट कैटेगरी इज एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू अलाइड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, करेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, वेल बनाना, टूल्स लगना, एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, करेक्ट। इसमें लाइफ स्टॉक मेंटेन करना, लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, कैटल्स, करेक्ट, कॉमा, लाइफ स्टॉक, कॉमा, पोल्ट्री, कॉमा, फिशरीज एक्सेट्रा, लाइफ स्टॉक, कॉमा, पोल्ट्री, कॉमा, फिशरीज एक्सेट्रा। तो बस ये आपके मॉड्यूल में दिया है, तो आपने लिख लिया, एग्जाम आ गया तो भाई लिखते आना चाहिए, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, वाई टू प्ले विद द करियर, करेक्ट। तो अब ये पूरा मुद्रा खत्म हो गया, एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है तो बोलो, कुछ भी चीज में मैंने पढ़ाया पहले, आपको लिखा भी दिया है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस में भी आ रहा है, तो अब कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे, बताइए। ऑल सॉर्टेड आउट, पूरा निचोड़ लिया है क्या?
अब एक पैराग्राफ आपके मॉड्यूल में है, बट बेसिकली दैट आई डोंट थिंक सो कि उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है, बट इट्स देयर, तो एक बार देख लेते हैं, आपको लगने लगो कि ये चीज बताई नहीं है। करेक्ट, स्टैटिस्टिक्स दिया है कि कितने स्टार्टअप रिकॉग्निशन बढ़े समय के साथ। देखो 2016 से रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 2020 तक का उन्हें स्टैटिस्टिक्स दिया है कि 2016 तक कितने स्टार्टअप्स थे, 17 तक कितने थे, 18, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। करेक्ट, तो इट शुड बी इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या दिखेगा? इंक्रीजिंग। समय के साथ स्टार्टअप रिकॉग्निशन बढ़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूंगा स्टैटिस्टिक्स, बट मुझे लगता है इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बट देर, तो एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ईयरली इंक्रीज इन DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, तो इन्होंने लगभग 2020 तक का स्टैटिस्टिक्स दिया है, ठीक है ना बात। तो अपने को वहां तक ही मतलब है। अगर कुछ एग्जाम से पहले कुछ अगर सप्लीमेंट शीट आती है तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। वेरी क्लियर गाइस, बट अभी तक तो आपको ये समझना है कि दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। पूछ लेंगे तो आई डोंट नो, बट आपको जनरली बताना है कि इट इज देयर इंक्रीजिंग। देखो कितने रिकॉग्निशन, 16-17 वाज द फर्स्ट ईयर, वो करेक्ट है बात। 2016 में स्कीम लॉन्च हुई है, करेक्ट है बात। 15-16, तो वहां से 16-17 वाज अ कंप्लीट ईयर, करेक्ट। तो 16-17 में सिर्फ देखो 797 स्टार्टअप, जंप देखो कहां से कहां गया, 10 टाइम्स, करेक्ट बात। 17-18 में 7968, उसका 10 गुना हो गया। अरे एग्जैक्ट 10 टाइम्स हो गया। 797 इंटू 10, 7970, 2 कम कर लो, 7968, करेक्ट। उसके बाद में इतना बड़ा नहीं, 18-19 में, करेक्ट, 1000 से बड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये देखो 8509, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड देन इट इज 1920 ऑलमोस्ट 13,096। तो ये की स्टैटिस्टिक्स दी है। ये किसका स्टैटिस्टिक्स है? ATIC का स्टैटिस्टिक्स है या रिकॉग्निशन का स्टैटिस्टिक्स है? रिकॉग्निशन, DPIIT रिकॉग्निशन, बट इट्स देयर। आई डोंट थिंक सो कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है ना बात। मतलब इसके और क्वेश्चन की संभावना कम है। ओवर द स्पैन ऑफ 4 years, स्टार्टअप इंडिया हैज एड्रेस कंसर्न्स इन एरिया ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स, corporate restructurings, lot of taxation relaxation norms and other things. तो स्टार्टअप को लेकर प्लस 797 recognition in this, 7968 recognized in this, 8500 in 18-19, 13,000 in this. As on 31st March 20, 28,978 startups has been recognized. मेरी बात मानो, कितने मेंबर्स है ICSI के? 62,000, करेक्ट है बात। लगभग हर कोई प्रैक्टिसिंग तो नहीं है। 62,000 में कुछ जा भी चुके होंगे, कुछ प्रैक्टिस में होंगे, कोई जॉब में होंगे। मेरे हिसाब से 1/3 प्रैक्टिस में रहेंगे। 20,000, एक बंदा एक स्टार्टअप का कंसल्टेंट तो बन ही सकता है, और उसमें 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे। एज अ वन क्लाइंट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट 1:1 का रेशियो, करेक्ट। भरोसा मानना, मेरे ब्रदर इन लॉ इज अ रियल ब्रदर इन लॉ इज अ CS, ठीक है ना बात। यंग, ही इज ऑल्सो यंग, वेरी यंग इनफ। तो उसने प्रैक्टिस 2 साल से कर रहा है। मैं और हम एक बर्थडे पार्टी में मिले थे रिसेंटली, तो उस बर्थडे पार्टी में मैं पूछ रहा था मैं उसको कि क्या हाल चाल, बाकी बढ़िया। इंडस्ट्री वाले हैं ना, 2 डॉक्टर भाई भाई हो जाते हैं, डॉक्टर इन ENT एंड डॉक्टर इन स्किन, तो भाई ये इनका कोई लेना देना है। तो मैं बोला मजा आ रहा है। क्यों? लगभग इतना बड़ा ग्राफ उसने बताया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई नीड टू वेरीफाई। ही सेड आप वेरीफाई करना। लगभग 1 लाख कंपनीज रजिस्टर हो रही है, पहले टोटल कंपनीज 1 लाख थी एवरी ईयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैं बोला यार ये तो बढ़िया एकदम, मतलब CS, मतलब तुम बोले हाँ मजा आ रहा है। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग CS कम है, साल भर में अगर हर एक CS 5 से 10 कंपनी इजीली करवा सकता है इनकॉर्पोरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और 10 कंपनी हर एक क्लाइंट से अगर 60-70,000 की फीस है, एवरी ईयर इंक्रीज इन द फीस ऑफ 6-7-8 lakhs, ऑलरेडी जो फीस है वो अलग है। न्यू क्लाइंट्स की बात बोल रहा हूँ मैं, समझो मेरी बात। तो मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब फिर तो ये इस सेंस में। तो उसने बोला MCA के साइट पर जाकर MCA के रिपोर्ट्स आते हैं, तो आई नीड टू वेरीफाई दैट। तो जब तक मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, समझे मेरी बात। कोई बोल रहा है तो जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट इट एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन। यस, करेक्ट। तो मेरी एक बात मानना कि वैसे ही स्टार्टअप्स भी बढ़ रहा है,
वैसे ही स्टार्टअप्स भी बढ़ रहा है और दे आर गिविंग अ गुड कंसल्टेशन अमाउंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट गाइस? तो याद देखना, ईयरली इंक्रीज इन DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप ये बढ़ते गया. टोटल 28,978 स्टार्टअप्स टिल 2020 का इन्होंने डेटा दिया है. तो वहां तक ही आपको याद रखना है, बिकॉज लॉकडाउन नाम की भी कुछ चीज थी, पैंडेमिक नाम की चीज थी. मार्च 20 में पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, 21-22 में बहुत सारे इश्यूज थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट है? तो शायद वो ग्राफ गिरते हुए नहीं दिखाना चाहते रहेंगे, इसलिए उन्होंने दिया नहीं है. आई थिंक सो, दैट्स द लॉजिक. वेरी क्लियर ना? मार्च 20 में लॉकडाउन घोषित हुआ था पहला, करेक्ट है? 22 तक तो अभी तक अपन पैंडेमिक के बाहर आए अभी प्रॉपरली. अभी भी कुछ चीजें हैं बट कंप्लीटली अभी प्रॉपर ऑपरेशनल हो चुका है. तो 2 साल के ग्राफ शायद डाउन रहेंगे, इसलिए उन्होंने दिया नहीं है. तो शो पॉजिटिव वाइब कि एवरीथिंग इज गोइंग इन अ पॉजिटिव ईयर. एक्सेप्शनल ईयर को इग्नोर करो, एक्सेप्शनल ईयर को, एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर को उन्होंने इग्नोर किया है. तो शायद 23 में वापस उन्होंने ग्राफ दे देंगे, गिर के बढ़ गया. डायरेक्ट गिरा हुआ नहीं दिखाएंगे ना, आप डर जाओगे क्या चल रही है. तो गिर के बढ़ गया वो देखकर, हार रहे हो जीत गए तो अच्छा लगता है, हारते देखते हुए नहीं अच्छा लगेगा. तो शायद वो मॉड्यूल में बाद में कभी भी अपडेट आ सकता है. तो व्हाट इज माय पॉइंट हियर? फिर भी सेफर साइड पे हम क्या करेंगे, ये वाला स्टैटिस्टिक्स, इतना पार्ट आप नोट डाउन करोगे, करेक्ट है? लिख के रखोगे, आते आते रीडिंग कर लोगे. मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, बट कभी भी सेल्फ स्टडी में 2-3 बार रीड कर लोगे तो आ भी गया तो कोई नुकसान नहीं है. इतना पार्ट नोट डाउन करोगे. की स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन. की स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन. की स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन. करेक्ट? एज इट इज लिखोगे. 797 रिकॉग्निशन. एक काम करो, 1617 डैश, ऐसा टोटलिंग ले लो. 1617 डैश 797 रिकॉग्निशन. 1617 ईयर, फाइनेंशियल ईयर डैश, करेक्ट, 797 ही रिकॉग्नाइज हुए थे. उसके बाद 1718 डैश, उसका 10 टाइम्स 7968. उसके नीचे लिखते जाना, टोटलिंग करते हैं ना अपन ऐसा. 1617 डैश 1718 डैश. समझ आ रहा है क्या? कहीं अड़चन है तो पूछना है. करेक्ट? 1718 डैश कितना हो गया, कितना रिकॉग्निशन है बेटा? 7968. इतने स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हुए. करेक्ट. उसके बाद 1718 डैश 8500, सॉरी 1819 डैश बोलने में गलती हुआ है, राइट? 1819 डैश 8500. एक आधा कैलकुलेटर के चेक कर रहे, जो लिखा है सही है कि गलत है. चेक कर भाई, चेक करना जरूरी है. मैंने भी चेक नहीं किया एक्चुअली, चेक करना चाहिए. सही है, सही है. मतलब तुम ICSE को सवाल उठा रहे हो, इतनी हिम्मत हो गई. 1920 डैश 13,096 रिकॉग्निशन. बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? मतलब टोटल चेक करो, टोटल रिकॉग्निशन, टोटल रिकॉग्निशन 28,978. चलेगा. एक लास्ट कंसेप्ट में उठाने वाला. मुद्रा खत्म किया मैंने, स्टैटिस्टिक्स खत्म किया. एक लास्ट कंसेप्ट है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स. बच्चों को यूनिकॉर्न पूछे तो अलग रहता है. अरे मेरे सिस्टर की बेटी है, करेक्ट है, उसको वो क्या यूनिकॉर्न का ट्रेंड चल रहा है पता नहीं, मैं थोड़ा अनपढ़ हुई चीज़ों में. उसको यूनिकॉर्न का बैग चाहिए, एक यूनिफॉर्म, ये क्या बोलते हैं, कपड़े बना के चाहिए, करेक्ट है बात. तो दैट्स क्रेज गोइंग ऑन. इट्स अ ट्रेंड. आई डोंट नो हाउ मच इट्स अमंग किड्स मोर. आई डोंट नो आप लोग में भी है क्या? मुझे नहीं मालूम. मैं सोचा बच्चों को देखा है मैंने तो मैं बोल रहा हूँ. इट्स अ कार्टून, राइट? आस्क मनाली, बची है वो भी, करेक्ट है. तो माई पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड हियर कि एक ट्रेंड चल रहा है यूनिकॉर्न का, जिसमें वो, बट दैट्स वेरी डिफरेंट. हम जो बात कर रहे हो अलग है. यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का एक अपना मीनिंग है. कैन यू गेस द मीनिंग?
इट इज करेक्ट, इट इज प्राइवेटली ओन चाहिए पहली बात, कि गिने चुने लोग ही ओन कर रहे हैं, नॉट पब्लिकली ओन, एंड $1 बिलियन से ज्यादा उसका यहाँ पर बिजनेस एंड वैल्यूएशन है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, अगर ये दो चीज हो रही है तो इट्स अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, समझ के लो, एक सेकेंड, प्रॉपरली ड्राफ्टिंग से ही समझो। यस, सी दिस यूनिकॉर्न स्टार्टअप। 2 मिनट प्लीज गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये पिछले मॉड्यूल में नहीं था, पिछले टाइम में नहीं था, इस बार अपडेट्स करके इन्हें डाले हैं, करेक्ट बात। तो ये देखो यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब क्या है, इट इज, प्लीज गाइस प्लीज फोकस, प्लीज प्लीज, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, मतलब गिने चुने लोग ही, पब्लिक एक्सपोजर रहा तो वैसे ही स्टार्टअप बड़ा बन जाता है, करेक्ट। तो बट इट्स प्राइवेटली हेल्ड एंड वैल्यूएशन इज ओवर 1, करेक्ट बात, $1 बिलियन। कौन सा एग्जाम्पल, बाइजूस, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ओके, इंडिया की रैंकिंग बढ़ गई है, इंडिया की यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आई गेस 3rd रैंकिंग पे हम पहुंच चुके हैं, पहले हम 5th रैंकिंग पे थे, उससे पहले तो थे ही नहीं, समझो। तो अगर आप रैंकिंग देखते हो ना, करंट रैंकिंग 2021 या 22 तक, इंडिया पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया की रैंकिंग है यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर 3rd रैंकिंग पे, मेरे हिसाब से, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जितना मेरा रिसर्च बोल रहा है, करे। तो देखो, फॉर यूनिकॉर्न द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रोथ स्टेज, there are disruptors which start out in a unique way with every problem, वो चालू करते हैं। The reasons of these startup becoming very successful is because all their solutions filled a specific need in a new and a different manner. They are doing very drastically something very different and हर एक problems को sort out करके आगे बढ़ रहे हैं। तो let us search कि इंडिया में कौन से unicorn startups हैं, let us understand, करें। तो unicorn startups इन इंडिया है क्या, क्या एग्जाम्पल है आपके पास? आई डोंट नो, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स के कौन से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है इंडिया में। 2015 में पेटीएम को मिला था, पेटीएम इज नॉट मतलब अब तो पब्लिकली हेल्ड है, करेक्ट है, गेला नहीं है, अजून आहे, ठीक है, गेला म्हणजे काय, टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, ठीक है ना, अर्बन कंपनी, करेक्ट है, ओयो, स्विगी, अब जोमेटो हट जाएगा, करेक्ट है बात, उसके बाद अनअकैडमी, डेली हंट, करेक्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें। तो इसलिए यूनिकॉर्न वहां से खरीदेगा ऐसा। तो माई पॉइंट इज दैट इट इज प्राइवेटली हेल्ड एंड सेकेंड द वैल्यूएशन इज अबाउ $1 बिलियन, करेक्ट बात। ये है इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में, मैं बता रहा हूं लगभग 3rd रैंकिंग पे हम पहुंच चुके हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को लेकर। तो याद रखना, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम वाज 2 decades बैक, there were hardly few active investors and limited support such as incubators. इंडिया में पहले सिर्फ incubators थे जो थोड़े बहुत स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते थे, आज सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के स्टार्टअप्स पे बिलीव कर रहे हैं, तब जाकर अपना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट वाइज एंड infrastructure wise. But what is the major meaning of unicorn startup? Only 2 things, privately held and $1 बिलियन से ज्यादा है, उस स्टार्टअप्स को क्या दर्जा दे दिया, यूनिकॉर्न। बस इसको नोट डाउन करोगे, लास्ट ये चीज, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में 2 पॉइंट्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में 2 पॉइंट आएगा, है ना, 2 पॉइंट आएगा। यूनिकॉर्न स्टार्टअप, नो फोन, हाँ लिखो, पॉइंट 1 नो फोन, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप, पहली बात, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप है, और दूसरा वैल्यूएशन इज ओवर $1 बिलियन, $1 बिलियन। वैल्यूएशन इज ओवर $1 बिलियन। उसके बाद और एक पॉइंट लिख दो, दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रोथ स्टेज, दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रोथ स्टेज। Yes, I'll repeat. There are 2 criteria. The first criteria is privately held startup,
एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज वैल्यूएशन इज अबाउ कितने $1 बिलियन एंड दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रोथ स्टेज. अलग स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज. तो आपको नहीं दिमाग लगाना है. इंडिया का रैंकिंग देखो क्या है. इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग इंडिया इज करंटली प्लेस्ड एट 4th पोजिशन विथ हाउ मच 96 यूनिकॉर्न्स where billions of dollars of valuation है. Globally there are total 1979, मतलब 5% यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में. 2000 में से 96 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब लगभग 100 इंडिया में है. 2000 में से 5% इज 100. तो पूरे वर्ल्ड में जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है उसमें से 5% स्टार्टअप्स आर लोकेटेड इन इंडिया. कितनी कंट्रीज है? 193 के आसपास है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक कंट्री वाइज अगर डिवाइड बाय 2000 डिवाइड बाय 200 भी करे तो हर एक कंट्री में 10-10 स्टार्टअप यूनिकॉर्न होना चाहिए. करेक्ट है. बट ऑब्वियसली अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको वो फैक्टर इग्नोर अगर आप करते हो तो लगभग 10 की जगह पर हमारे पास 96 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में है. ये स्टैटिस्टिक्स गूगल बेस्ड है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट गाइस. तो होमवर्क इज डॉक्यूमेंटेशन. क्या लिख कर आना है आपको? ऑफ द मुद्रा लोन. करेक्ट गाइस. सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग फ्रेश. अभी के लिए इतना ही. जय हिंद. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू.